हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सीखेंगे, साथ ही में इसके रूल्स और क्या वो कंडीशन होती है जब हम वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगाते हैं। इन सारी बातों को आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। ता है, ती है, ते हैं। यानी हिंदी के सेंटेंस में यदि आपको ता है, ती है, ते हैं मिल रहा है, वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। साथ ही में क्या याद रखना है? रूल। जब आपको सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है देखने को मिलेगा, तब आपको ये रूल फॉलो करना है। सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको वर्ब लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आपको आ जाए सब्जेक्ट में ही, सी, इट, एनी नेम, जैसा कि यहाँ मैंने लिया रमेश। इसके अलावा माई ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, आर ब्रदर, देयर ब्रदर, इस तरह के आपको सब्जेक्ट देखने को मिले तो वो किस में काउंट होंगे? सिंगुलर में होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब तो आपको लेनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लेनी है, लेकिन उस वर्ब में एस या फिर ई एस या फिर आई ए एस को ऐड करना है। कब यस को ऐड करना है, कब ई एस को, कब आई एस को, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि जब सब्जेक्ट हमारे क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। सिंगुलर यानी कि ही, सी, इट, एनी नेम, जैसा कि हाँ मैंने लिया रमेश, या फिर माई ब्रदर, योर ब्रदर, इस तरह के सब्जेक्ट जब आपको देखने को मिलेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लेना है, उसके साथ में एस, ई एस या आई ई एस को ऐड करना है। ये अकॉर्डिंग टू वर्ब आता है, कभी यस आएगा, कभी ई एस आएगा, कभी आई एस आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है और बचे कुछ अदर वर्ड्स लेने हैं। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, दे, वी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, दे, वी, तब हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है और उस वर्ब में एस, ई एस, आई एस को ऐड नहीं करना है। जब ये सब्जेक्ट मिलेंगे तो एस, ई एस, आई एस को ऐड नहीं करना है। जब ये सब्जेक्ट मिलेंगे तब आपको वर्ब में एस या फिर ई एस या फिर आई एस को ऐड करना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, अदर वर्ड लेना है। जैसे यहाँ पास सेंटेंस देखिए, मैंने कुछ लिखे हुए हैं। मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। अब यहाँ पास देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई यहाँ पास क्या है? प्लूरल है, तो हमने क्या लिया? गो लिया है। यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जो वर्ब होगी, जैसे गो आए, कम आए, ईट आए, आपको डायरेक्टली यूज कर देना है। लेकिन जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा, जैसे वह बाजार जाता है, ही, जैसे ही आपने देखा सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो आपको क्या करना है? वर्ब में एस या फिर ई एस या फिर आई एस ऐड करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पास क्या आएगा? गोज। क्यों? ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पास ई एस क्यों लग रहा है। तो यहाँ पास क्या होगा? वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। यहाँ आपको समझना ये है कि यहाँ पास आप देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने वर्ब में कुछ ऐड नहीं किया। यहाँ पास आप देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने वर्ब में ई एस को ऐड किया है। अब ई एस को ही क्यों किया है ये मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रमेश बाजार जाता है, रमेश गोज टू मार्केट। यहाँ पास रमेश भी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने वर्ब में क्या किया है? यस ऐड किया है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में एस, ई एस या आई एस को ऐड करना है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब में कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों वर्ब को यूज कर देना है। ओके, जैसे मैं जानता हूँ, आई नो, तुम जानते हो, यू नो, वह जानता है, ही नोज। अब यहाँ यस क्यों लग रहा है ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम सीखते हैं कैसे वर्ब में एस, ई एस या आई ए एस को ऐड करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वर्ब के अकॉर्डिंग हमें यूज करना होता है। अगर वर्ब यहाँ पास कम आएगा तो एस का ऐड करना है, अगर आ जाए प्ले तो भी हमको एस को ऐड करना है, लेकिन आ जाए स्टडी तो यहाँ बाई को हटाना है और आई ए एस ऐड करना है। ये सारे रूल्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए
तो ध्यान यहाँ ये देना है आपको कि जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि ही, सी, इट, एनी ने, यहाँ मैंने लिया रमेश, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, सिंगुलर होगा, और वर्ब के लास्ट में, यानी कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में आपको ओ मिले, एस एच, सी एच, एक्स या डबल एस मिले तो आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है ई एस। क्या क्या ऐड करना है, ई एस। जैसे यहाँ पास देखिए, सपोज करिए कि सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही, सी, इट या फिर कोई किसी का नाम है। ओके, हमें क्या करना है, देखना है वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी एक वर्ड आ गया है तो हमें किसका यूज़ करना है, ई एस। जैसे गो, तो गो का क्या बनेगा, गोज। यानी जब वर्ब के लास्ट में ओ रहेगा तो आपको ई एस ऐड करना है, एस एच रहेगा तो ई एस ऐड करना है, सी एच रहेगा तो ई एस ऐड करना है, एक्स रहेगा तो ई एस ऐड करना है, एस एस रहेगा तो ई एस ऐड करना है। जैसे यहाँ पास दिया वॉश, तो वॉश का क्या बना, वॉसेस। टीच, यहाँ क्या आ गया, सी एच, तो ई एस आपको ऐड करना है, तो टीच क्या होगा, टीचेस। इसी तरह पास दिया है तो पास में किसको क्या ऐड करना है, ई एस। तो ध्यान यही रखना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के लास्ट में ओ आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, डबल एस आए तो आपको क्या ऐड करना है, ई एस। यहाँ आप नोट भी लिख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे ही, सी, इट, एनी नेम, तब वर्ब के यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, ही, सी, इट, एनी नेम, और वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, ओ, एस एच, सी एच, एक्स, एस एस, तब वर्ब में ई एस ऐड करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब के अंत में ओ, एस एच, सी एच, एक्स, एस एस आए तब वर्ब में ई एस ऐड करते हैं। जैसे गो का बनेगा क्या, गोज, वॉश विल बिकम वॉसेस, टीच, टीचेस, पास, पासेस। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, यदि वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, बाई आए, और बाई के पहले क्या दिया हो, बॉल दिया हुआ हो, बॉबल दिया हो, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी वर्ब के अंत में बाई आए लेकिन बाई के पहले इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाएगा तो हमें क्या ऐड करना है, एस। क्या ऐड करना है, एस। जैसे प्ले, ये देखिए लास्ट में क्या है, बाई, लेकिन बाई के पहले क्या दिया है, ए, तो प्ले का क्या बनेगा, प्लेस। इसी तरह ओबे, यहाँ भी बाई आ गया लेकिन बाई के पहले क्या दिया है, ई, तो ओबे विल बिकम ओबेज। इसी तरह से का क्या हो जाएगा, सेज। तो ये रूल है। यहाँ पास मैंने टू रूल्स डिस्कस किए हैं। पहला, जब ओ, एस एच, सी एच, एक्स, एस एस आए तब क्या ऐड करना है, ई एस। लेकिन यदि वर्ब के अंत में बाई आए और बाई के पहले ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई भी एक वर्ड आ रहा है तो आपको क्या ऐड करना है, एस। क्या बनाने के लिए, सिंगुलर। यानी जब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होंगे तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ये रूल्स हमें फॉलो करना है। एक रूल और है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। यदि वर्ब के अंत में बाई आए और बाई के पहले क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट्स दिया हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ के, अगर वॉवेल को छोड़ करके कोई भी अदर कॉन्सोनेंट्स है तो हमें क्या करना है, बाई को हटाना है और फिर किसको ऐड करना है, आई, ए, एस को। कब, जब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होंगे। जैसे स्टडी, यहाँ लास्ट में क्या आ गया, बाई। क्या आया है, बाई। अब हमें यदि आई, ए, एस इसमें ऐड करना है तो बाई को हटाना है और आई, ए, एस ऐड कर देना है। तो स्टडी का क्या होगा, स्टडीज़। कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट, एनी नेम दिया हो। ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी तरह फ्राई, यहाँ भी लास्ट में क्या आया, बाई, लेकिन बाई के पहले क्या दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है। यहाँ भी बाई के पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो बाई को हटाएंगे और आई, ए, एस ऐड करेंगे। सो फ्राई, फ्राइज। इसी तरह ट्राई दिया है, यहाँ भी लास्ट में बाई आ रहा है लेकिन बाई के पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, तो ट्राई का क्या बनेगा, ट्राइज। ये तीनों नियम आपको याद रखना है। पहला, यदि वर्ब के लास्ट में क्या है, ओ, एस एच, सी एच, एक्स, एस एस, इनको रट लीजिए।
तो हमें ES ऐड करना है जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। यदि वर्ब के लास्ट में बाई आए और बाई के पहले वॉवेल दिया हो AEIOU तो S ऐड करना है। यदि वर्ब के अंत में बाई आए और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाना है, IES ऐड करना है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। इसके अलावा इन तीनों रूल के अलावा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे और आपको वर्ब में ऐड करना है तो केवल क्या ऐड करेंगे, यस ऐड करेंगे। जैसे कम में डायरेक्टली आपको यस ऐड करना है, यानी इन तीनों रूल को छोड़ करके कोई अदर वर्ब आती है, कोई दूसरी वर्ब आ जाए तो आपको सिंपली एस का यूज करना है। जैसे कम्स, राइट राइट्स, स्पीक स्पीक्स। तो जब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो आपको इन वर्ब का यूज करना है, इनका यूज करना है, इनका यूज करना है, इनका यूज करना है। और जब आपके क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो आपको जो वर्ब है ज्यों का त्यों यूज कर देना है। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं अध्ययन करता हूँ, आई स्टडी, वह अध्ययन करता है, ही स्टडीज। मैं आता हूँ, आई कम, वह आता है, ही कम्स। यही आपको ध्यान रखना है इनडेफिनिट टेंस में कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है और आपको उसे ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को लेना है। यदि सब्जेक्ट आपके सिंगुलर हैं तो वर्ब में एस, ES, IES या फिर यस को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है ये मैंने आपको बता दिया है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वर्ब को यूज करना है। चलिए आप कुछ सेंटेंस में देख लेते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल, चलिए नहीं समझते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट आई और आई क्या है, प्लूरल है तो वर्ब में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, यहाँ वर्ब सिंपल लेना है। वह खाना बनाता है, ही कुक्स फूड। अब यहाँ पास देखिए ही क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब में एस ऐड करना है। क्यों करना है, क्योंकि वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, के, और जब के आएगा तो कोई रूल है ही नहीं कि के का कोई रूल है, तो यहाँ सिंपली क्या यूज़ करना है, एस। तो वह खाना बनाता है, ही कुक्स फूड। वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर। यहाँ भी सब्जेक्ट क्या दिया है, ही यानी सिंगुलर, तो वर्ब में एस ऐड करना है। यहाँ पास देखिए रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश क्या है यहाँ पास, सिंगुलर है। रमेश सिंगुलर है तो वर्ब में क्या करना है हमें, एस, ES, IS तो ऐड करना है। लेकिन हमने देखा वर्ब के अंत में क्या है, बाई, और बाई के पहले क्या आ गया, वॉवेल, और जैसे ही बाई के पहले वॉवेल है तो एस ऐड करना है। तो रमेश क्रिकेट खेलता है, रमेश प्लेस क्रिकेट। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी बोलते हो, सब्जेक्ट क्या दिया है, यू क्या है, प्लूरल है तो हमें वर्ब में कुछ नहीं करना है। तुम अंग्रेजी बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह वे लोग गाली देते हैं, दे क्या है यहाँ पास, प्लूरल है, और गाली देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अब्यूज़। वे लोग गाली देते हैं, दे अब्यूज़। यहाँ दे क्या है, प्लूरल है तो वर्ब में हमें कुछ नहीं करना है। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझना है। आपको सबसे पहले इसकी पहचान, इसके रूल्स और साथ में कब एस, ES, IS ऐड करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस, ES ऐड करना है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको वर्ब को यूज़ करना है। और जब सब्जेक्ट आपके क्या होंगे, सिंगुलर होंगे तो वर्ब में एस, ES, IS को ऐड करना है। किस तरह करना है ये मैंने आपको डिटेल से बताया है। वीडियो को आप देखिएगा, बार बार देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। सो ओके, इन एग्जाम्पल्स को भी नोट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।